डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 77 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 11। डू यू सी पीपल चेविंग टोबैको, गुटखा और स्मोकिंग सिगरेट इन यूर विलेज? क्या आप देखते हैं आपके गांव में तंबाकू चबाते हुए, गुटखा चबाते हुए या सिगरेट की स्मोकिंग करते हुए आपके गांव में? फॉलोइंग आर सम एडवाइस। यहाँ पे नीचे कुछ एडवाइस दी गई है, कुछ सलाह दी गई है। चूज द अप्रोप्रिएट वन दैट यू वुड लाइक टू से टू देम एंड राइट इट डाउन इन द कॉलम नेक्स्ट टू इट। इनमें से आपको उन उचित सलाह का चयन करना है जो कि आप उन लोगों को कहोगे, और फिर हमें नीचे दिए गए कॉलम में इन्हें लिखना भी है, स्टेटमेंट्स। तो वो सलाह यहाँ पे हैं। टोबैको इज अ गुड ड्रग, इट कीप्स अस हेल्दी। तंबाकू एक अच्छी ड्रग है, इसे हमें लेते रहना चाहिए जिससे कि स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो ये गलत है, ये ऐसा हम नहीं कहेंगे। स्मोकिंग कैन कोज लंग कैंसर, यू शुड नॉट डू इट। स्मोकिंग के कारण फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य जरूर कहेंगे हम। टोबैको हेल्प्स अस लिव लॉन्गर, तंबाकू हमें लंबे समय तक जीवित रहने में मदद करता है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं कहेंगे। टोबैको विल हार्म यू एंड यूअर फैमिली टू, तंबाकू से आपको और आपके परिवार को हानि होती है। तो ये वाला वाक्य भी उसे कहेंगे हम। सिगरेट स्मोकिंग मेक्स यू लुक कूल, सिगरेट स्मोकिंग से आपका लुक कूल लगता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे हम। यू शुड मेक फ्रेंड्स हु ऑल्सो स्मोक्स, आपको ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि धूम्रपान करते हैं। तो ये भी गलत वाक्य है। टोबैको मेक्स आवर टीथ हेल्दियर एंड वाइटर, तंबाकू हमारे दांतों को और अधिक स्वस्थ और सफेद बनाता है। तो ये भी गलत है। यू विल मेक यूर फैमिली प्राउड इफ यू स्मोक एवरी डे, तुम्हारे परिवार को तुम्हारे ऊपर गर्व होगा अगर तुम रोजाना स्मोकिंग करते हो। तो ये वाला वाक्य भी गलत है। यूअर स्टेन्ड टीथ आर अ साइन ऑफ बैड ओरल हेल्थ, तुम्हारे दाग धब्बे वाले दांत तुम्हारे बुरी ओरल हेल्थ के सूचक हैं। तो ये वाला जरूर कहेंगे उसे। फिर आगे, इफ यू डू नॉट स्टॉप चेविंग गुटखा यू विल बी एडिक्टेड टू इट, अगर तुम गुटखा चबाना नहीं छोड़ते हो तो तुम इसके आदी हो जाओगे। तो इस पे हम राइट टिक करेंगे, यह वाला उसको जरूर कहेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि यह बुरी आदत छोड़ दो। आई विल से, मैं कहूंगा। जिन पे हमने राइट के निशान लगाए हैं उनको हम यहां लिखेंगे। स्मोकिंग कैन कॉज लंग कैंसर, यू शुड नॉट डू इट, यू शुड नॉट डू इट। स्मोकिंग से फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर अगला वाक्य होगा, टोबैको टोबैको विल हार्म यू एंड यूअर फैमिली टू, तंबाकू से आपके और आपके परिवार को हानि होती है। फिर अगली एडवाइस हमारी ये रहेगी, योर स्टैंड टीथ आर अ साइन ऑफ बैड ओरल हेल्थ, जो तुम्हारे दाग धब्बे वाले दांत हैं ये तुम्हारे दांतों की खराब हालत के बारे में बताते हैं। फिर आगे ये वाला वाक्य लिखेंगे, इफ यू डू नॉट स्टॉप चेविंग गुटखा चेविंग गुटखा
यू विल बी एडिक्टेड टू इट, एडिक्टेड टू इट। फिर लास्ट वाला हम ये वाला वाक्य कहेंगे उसे, आई रिक्वेस्ट यू टू गिव अप दिस बैड हैबिट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम ये बुरी आदत छोड़ दो। नेक्स्ट आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 11। आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 11। फॉर्मेटिव असेसमेंट 11 में है दिस पोस्टर इज अबाउट। यह पोस्टर किसके बारे में है? एयर पोल्यूशन, इनके वायु प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। ये जल प्रदूषण से संबंधित है, वाटर पोल्यूशन इसका राइट आंसर होगा। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस। हमें सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हुए सही ऑप्शन के ऊपर राइट टिक करना है जिससे कि सेंटेंस कंप्लीट हो सके। वी गो टू द फंक्शन टुमोरो, तो यहां पे हम भरेंगे शेल का प्रयोग करेंगे क्योंकि वी के साथ शेल आएगा। शेल वी गो टू द फंक्शन टुमोरो, क्या हम कल फंक्शन में जा रहे हैं, जाएंगे। तीसरा है व्हाट विल यू आस्क इफ यू वांट टू नो योर फ्रेंड्स बर्थडे। अगर आप अपने दोस्त का जन्मदिन जानना चाहते हो तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? व्हाट आर यू डूइंग, कैन यू टेल मी योर नेम, व्हेन वर यू बोर्न। ये वाला सही है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था। चौथा है टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन विच इज ट्रू अबाउट द सन। हमें उस ऑप्शन के ऊपर राइट टिक करना है जो सूर्य के बारे में सही है। इट लुक्स लाइक अ ट्राइंगल, यह एक त्रिकोण जैसा लगता है। इट इज विजिबल एट नाइट, यह रात को दिखाई देता है। इट इज ब्लैक इन कलर, यह काले कलर का है। इट इज हॉट, यह गर्म है। तो ये वाला सही है। पांचवा है राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। तो यहां पे बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं इनकी सहायता से एक हमें पैराग्राफ लिखना है। तो आइए हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। वन मॉर्निंग a monkey goes to a shop। एक सुबह एक बंदर एक दुकान पर जाता है। द मंकी loves the banana very much। बंदर को केले बहुत ज्यादा पसंद हैं। तो हमने यहां पे मंकी वर्ड को काम में लिया है, हमने बनाना शब्द का यूज किया है, यहां पे हमने मॉर्निंग वर्ड का यूज किया है। अब आगे हम यूज करेंगे शॉपकीपर शब्द का। द शॉपकीपर गिव्स हिम a bunch of banana। दुकानदार एक केलों का गुच्छा उस बंदर को दे देता है। तो यहां पे हमने मॉर्निंग, शॉपकीपर, मंकी, बनानाज, लव, गिव इन सभी वर्ड्स को इसमें काम में ले लिया है। नाउ द मंकी इज वेरी हैप्पी। अब बंदर बहुत खुश है। इसको हमने प्रेजेंट टेंस में लिखा है क्योंकि यहां पे हमें बता रखा था पैराग्राफ लिखना है। अगर स्टोरी लिखनी होती तो ये सभी पास्ट में आ जाते। आगे है रीड द गिवन पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये यहाँ पे प्रिवेंशन कोविड-19 से संबंधित पोस्टर है, इसको हमें ध्यान से देखना है और इसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज दिस पोस्टर अबाउट। यह पोस्टर किसके बारे में है? It is about prevention। It is about prevention of COVID
19, यह कोविड-19 की प्रिवेंशन के बारे में है, कोविड-19 के बचाव के बारे में है। आगे 7वां, व्हाट आर सम वेज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज, इस बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं? तो ये सभी यहां पे बता रखे हैं। मास्क पहने, हाथों को बार बार धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो हम यहां पे लिखेंगे वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कुछ समय के बाद में हाथों को धोते रहें। और वियरिंग मास्क और मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग। और इसमें सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखना है। आगे है 8वां, व्हाट डज द वर्ड प्रिवेंशन मीन, इसका अर्थ है इट मीन्स, इसका अर्थ है द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग। इसका अर्थ है कुछ बुरा होने से रोकना, बचाव या रोकथाम। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।